मध्य पूर्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम अब अमेरिका के लिए सामने आने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की पूरी तरह विफलता के बीच अरब शेखों ने अचानक डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध का बिल थमा दिया। संयुक्त अरब अमीरात, जो ईरान के हमलों से प्रभावित है, ने अमेरिकियों से वित्तीय सहायता के लिए बातचीत शुरू की है, ताकि अगर ईरान से युद्ध संकट बढ़ाए तो मदद मिल सके। अमीरात ने डोनाल्ड ट्रंप से आपातकालीन गैर वापसी सहायता की मांग की है, और अगर ट्रंप इनकार करते हैं तो अमीरात चीनी युआन को अपनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है। अमीरात पहले देश हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पैसे मांगे हैं। पता चला है कि ईरान ने 5 प्रमुख अरब देशों से युद्ध में भागीदारी के बदले मुआवजा मांगा था, पर इन देशों ने साफ कर दिया कि सभी बिल अमेरिका को चुकाने होंगे। और इसी बीच अरब देशों ने अचानक युद्ध से हुए नुकसान की गणना करना शुरू कर दी है, शायद ताकि वे डोनाल्ड ट्रंप को बिल भेज सकें। मेरा नाम अलेक्सई पिचिया है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी टिप्पणी नीचे लिखें और टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने की लिंक वहीं है। आपके किसी भी डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के लिए आभारी रहूंगा। तो जैसा कि आज पता चला है, संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संभावित वित्तीय सहायता को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि अगर ईरान के साथ युद्ध देश को और गहरे संकट में ले जाए तो मदद मिल सके। संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के प्रमुख खालिद मोहम्मद बलामा ने पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रतिनिधियों के साथ स्वैप लाइन के जरिए डॉलर की तरलता तक आपातकालीन पहुंच की संभावना पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात को वाजिब तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर और निवेशकों के पलायन का डर है, जो पहले अमीरात को एक सुरक्षित ज्यूरिसडिक्शन के रूप में देखते थे। संघर्ष ने पहले ही देश के डॉलर आय के एक प्रमुख स्रोत यानी हार्मुज जलडमरू मध्य के जरिए तेल निर्यात को प्रभावित किया है, और 17 अप्रैल को संघर्ष विराम लागू होने से पहले ईरान ने अमीरात पर बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागी गईं, जिनमें से अधिकांश को रोक लिया गया। और अब खबर है कि बातचीत के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने स्कॉट बेसोंट और ट्रंप प्रशासन को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला करने का फैसला ही अमीरात को गंभीर परिणामों वाले विनाशकारी संघर्ष में घसीट लाया। इसके अलावा अमीरात के अधिकारियों का कहना है कि देश के प्रतिनिधियों ने आमतौर पर चेतावनी दी थी कि अगर अमीरात को अपने लेन देन के लिए डॉलर की कमी होने लगेगी तो वे युआन को अपना सकते हैं। चलिए मैं इसे दोबारा समझाता हूं। अमीरात ने अमेरिका को चेताया कि डॉलर न मिलने पर वे युआन ले लेंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए फंदा क्या है? अगर अमेरिका अमीरात को पैसे देगा तो ये मिसाल बनेगी और क्षेत्र के बाकी देश भी यही मांगेंगे। जैसा कि ज्ञात है, क्षेत्र के देश पहले ही बाजार से सक्रिय रूप से पैसे उधार लेना शुरू कर चुके हैं, ताकि संकट के बीच अपनी तरलता का भंडार बढ़ा सकें, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल आपूर्ति के इतिहास का सबसे गंभीर झटका बताया है। अबू धाबी, जो यूएई के 7 अमीरातों में सबसे अमीर है, ने महीने की शुरुआत में करीब 4 अरब डॉलर जुटाए। बहरीन ने भी महीने की शुरुआत में अमीरात के साथ लगभग 5 अरब डॉलर की स्वैप लाइन खोली, ताकि वित्तीय स्थिरता बढ़ाई जा सके। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वैप लाइनों का फैसला अमेरिकी फेडरल रिजर्व लेती है, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से स्वतंत्र है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमीरात के लिए स्वैप लाइन शायद मंजूर ना हो, जिससे ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तब शेख ट्रंप के पास आकर कहेंगे, दोस्त अब पैसे दो, वरना तुम्हें बड़ी समस्याएं होंगी। ये उपकरण आमतौर पर तभी इस्तेमाल होता है जब फंडिंग बाजारों में गंभीर संकट हो, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। फेडरल रिजर्व की स्थायी स्वैप लाइनें ब्रिटेन, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंकों के साथ चालू हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब तनाव ज्यादा था, तब 9 अन्य केंद्रीय बैंकों जैसे मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्राजील के लिए भी ऐसी लाइनें खोली गई थीं। अमेरिका का वित्त मंत्रालय फेडरल रिजर्व की भागीदारी के बिना भी अपनी वैकल्पिक सहायता प्रणालियां रखता है।
और पिछले साल अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने मुद्रा स्थिरीकरण फंड के जरिए अर्जेंटीना के लिए 20 अरब डॉलर की स्वैप लाइन को मंजूरी दी थी। इस स्वैप लाइन ने उस समय खावियर मिले की पार्टी को चुनाव जीतने में मदद की, क्योंकि इससे बाजार में तरलता बढ़ी। संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम डॉलर से कड़ी तरह से जुड़ा हुआ है और उसके पास 270 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार हैं। युद्ध के कारण दिरहम पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि पूंजी बाहर जा रही है, शेयर बाजार अस्थिर है और अन्य जोखिम बढ़े हैं। मध्य पूर्व के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों ने कहा कि वे तेज रिकवरी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि अफरा तफरी के बाद तेल निर्यात के लिए बुनियादी लॉजिस्टिक्स की बहाली में कम से कम जून के अंत तक का समय लग सकता है। वे आगे कहते हैं, जो तेज रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें चाहे लड़ाई पूरी तरह बंद हो जाए, अपनी उम्मीदों पर दोबारा विचार करना होगा। लेकिन अमीरात द्वारा ट्रंप से पैसे मांगना केवल शुरुआत है। खाड़ी देशों ने युद्ध से नुकसान का हिसाब लगाना शुरू किया है और आंकड़े डरावने हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से 50 दिनों में खाड़ी देशों को तेल बिक्री न होने से 50 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। कुवैत, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का कुल तेल उत्पादन मार्च के मध्य तक रोजाना 1 करोड़ बैरल कम हो गया है। फरवरी में खाड़ी देशों से विमान ईंधन की आपूर्ति लगभग 2 करोड़ बैरल से घटकर 40 लाख बैरल रह गई है। सोचिए ये कितना बड़ा स्तर है। कतर एनर्जी ने सभी निर्यात अनुबंधों पर फोर्स मेज्योर घोषित किया है। कतर में गैस संयंत्र पर हमले ने देश की लगभग 17% तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात क्षमता को ठप कर दिया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विश्लेषकों ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग 2% अंक घटा दिया है। वहीं सऊदी अरब में और संयुक्त अरब अमीरात में जीडीपी में क्रमशः 3.5% की गिरावट का अनुमान है। वहीं कुवैत और कतर की जीडीपी 2026 के अंत तक पूरे 14% तक गिर सकती है। यह सच में बहुत बड़ी रकम है और अर्थशास्त्रियों ने गणना की है कि खाड़ी देशों को युद्ध से जीडीपी में कुल 200 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ समस्या का एक हिस्सा है। एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसे दिग्गजों का परिचालन ठप होना और हवाई क्षेत्र बंद होने से क्षेत्र को लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। संयुक्त अरब अमीरात को नुकसान हो रहा है क्योंकि निवेशक देश छोड़कर जा रहे हैं। इसी समय तेहरान अपनी बुनियादी ढांचे को हुए कुल नुकसान का आकलन 270 अरब डॉलर कर रहा है और ये ध्यान दे ईरान की जीडीपी का लगभग 57% है। और एक हफ्ते पहले तेहरान ने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और जॉर्डन से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध में उनकी भागीदारी के लिए मुआवजे की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणराज्य ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने इस पर बयान दिया। आगे उनकी टिप्पणी है, इन 5 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। उन्हें इस्लामी गणराज्य ईरान को हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करनी चाहिए, जिसमें उनके अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघनों के कारण हुए सभी भौतिक और नैतिक नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान भी शामिल है। और अब संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ट्रंप से मुआवजे की मांग करना, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पहला कदम है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं युद्ध के बाद समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या सशुल्क प्रायोजक सदस्यता के जरिए ऐसा कर सकते हैं। ये कैसे करना है? सभी लिंक और भुगतान विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। लिखा है चैनल का समर्थन करें, अलेक्सेई पेचिए। आप अपने लिए कोई भी सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। यही था। अपना ख्याल रखें। अलविदा।